अच्छा तो ये चांद है जिसके दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। देखो पाकिस्तानियों, आखिरकार हम भी पहुंच गए हैं चांद पर। अच्छा यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाबा बाबा, तो ठंडी चल रही है मगर मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। बाबा किस मर्ज की दवा है? मेरे चन्नू क्या हो गया? क्या हो गया मेरे चन्नू? क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? बाबा तुम्हारा चन्नू क्या करे, तुम्हारे चन्नू की सांस रुक रही है। मेरे चन्नू तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे चन्नू घबराओ नहीं तुम। बाबा मुझे लगता है तेरे चन्नू की कब्र चांद पर बनेगी। मेरे चन्नू घबराओ नहीं तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो चन्नू, मैं तुम्हें पड़ोसी के पास ले चलता हूँ। कितना दूर है हमारा चन्नू बस परेशान ना हो, ये हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पड़ोसी कितना दूर है? बस परेशान ना हो, साथ ही है। बाबा अभी मैं बेहतर हो गया हूँ मगर मुझे एक बात याद आ गई है। वो क्या मेरे चन्नू? ये क्या कर रहे हो मेरे चन्नू? ये क्या चीज है? बाबा मैं ये इसलिए लाया था कि जब हम चांद पर पहुंचेंगे ना तो इसको मैं जमीन पर फेंकूंगा। मेरे चन्नू हम तो चांद पर हैं, ये जमीन पर कैसे जाएगा? नहीं बाबा, मैं तो इसे चांद से जमीन पर ही फेंकूंगा। नीचे वालों को कैसे पता चलेगा कि हम चांद पर हैं? चन्नू इसे अपने पास रखो, अगर हम पड़ोसी के पास जा रहे हैं, लड़ाई हो गई तो ये हमारे काम आएगा। बाबा बात तो तुम्हारी सही है, फिर मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। तो चले बाबा पड़ोसी के पास। चलो बेटा चलते हैं। बाबा हमारा पड़ोसी कितने दूर है? बस थोड़ा सा दूर है, इधर ही चलते हैं, वो सामने है। चलो फिर। वो रहा हमारा पड़ोसी। अस्सलाम वालेकुम हमारे पड़ोसी भाई, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। जय माता काली जय। हम तब बेकारी हो तुम लोग, यहाँ क्या लेने आए हो? यकीन करें हम मांगने नहीं आए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या करें? हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं और जानने आए हैं। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी देखो। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं और जानने आए हैं। आखिरकार आप कैसे पहुंचे हैं चांद पर? जबकि हम दोनों रियासतें एक साथ कायम हुई थी। अच्छा ये बात है। जानते हो तुम लोग हमसे खुलाई प्रोग्राम में 10 साल आगे थे। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारा प्रोग्राम अब्दुल इस्लाम की सरबराही में सिपार्क को 1961 में कायम हुआ था और हमारा खुलाई प्रोग्राम 8 साल बाद 1969 में कायम हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम पीछे कैसे रह गए? आगे तो सुनो, अभी तो कहानी शुरू हुई है। 1962 में जब हम खुलाई प्रोग्राम पर काम कर रहे थे तो तुम्हारे जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर कब्जा कर लिया। अच्छा जी, जब हमने 1963 में हवा का प्रेशर जानने के लिए पहला रॉकेट छोड़ा तो तुम्हारे मुल्क में जनरल अयूब के मुकाबले में मादर मिल्लत की बहन फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया जा रहा था। बाबा हाल वो मारे गए से अभी कहां, आगे सुनो। तब हमने 1969 में खुलाई प्रोग्राम की बुनियाद रखी तो तुम्हारे मुल्क में यह्या खान मार्शल लॉ लगाकर ओहदा संभाल रहे थे। हमने रूस में
पहला सैटेलाइट लॉन्च किया तो आपके मुल्क में खुलाई प्रोग्राम के सरबराह बानी अब्दुल इस्लाम को गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बाद वो मुल्क छोड़कर जा रहे थे। हाल वो हाय ओ गुरबत हाल वो। जब हम 1977 में पहला टेली कमीशन बना चुके थे तो आपके जनरल ज़ियाउल हक तीसरा मार्शल लॉ लगा चुके थे। अब हम 1979 में हाइड्रोजन ग्राफिक डिजाइन और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे तो आपके मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जा रही थी। जब हम 1984 में खुला में जाने वाले एजाज अपने नाम कर रहे थे तो आपके ऐन उस वक्त आपके शहर कराची में इल्ताफ हुसैन को लॉन्च किया जा रहा था और MQM की बुनियाद रखी जा रही थी। अब हम 1988 में रिमोट सैटेलाइट RS-1 को लॉन्च कर रहे थे तो ऐन उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक जुनेजो की हुकूमत का खात्मा कर रहे थे। अब हमारा RS-1A खुला में जा रहा था तो ऐन उस वक्त आपके जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा तबाह होकर नीचे की तरफ आ रहा था। जब हम 1992 में दूसरी रिमोट सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे थे तो आपके मुल्क में गुलाम इसहाक सदर खान बेनजीर की हुकूमत का खात्मा कर रहे थे। 1983 में हमारी पहली पोलियो सैटेलाइट खुला में जा रही थी तो ऐन उस वक्त आपके सदर गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर इस्तीफे देकर घर की तरफ जा रहे थे। जब हम 1999 में दूसरी पोलर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे तो ऐन उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्त उल्टा कर चौथा मार्शल लॉ लगा चुके थे। हम 2001 से लेकर 2007 तक TLC लॉन्च कर रहे थे तो आपके मुल्क में आपकी अदालतें मुशर्रफ को 3 साल तक कानून बनाने का मुकम्मल इख्तियार दे चुकी थी। हम GS लॉन्च कर रहे थे तो आपके मुल्क में जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात और शौकत अजीज वजीर आजम की कुर्सी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब हम कार्गो सेट को खुला में भेज रहे थे तो आपके मुल्क में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को घर भेजा जा रहा था। इस वक्त हम इन सेट नामी सैटेलाइट को खुला में लॉन्च कर रहे थे तो ऐन उस वक्त बेनजीर को शहीद किया जा रहा था। 2008 में बगैर इंसान के जाने वाला रिमोट सैटेलाइट चंद्रयान जब हम लॉन्च कर रहे थे तो आपके मुल्क में आपके सवात और फाटा में शिद्दत पसंदी इंतहा को पहुंच चुकी थी। 2009 में जब हम तस्वीर लेने वाले के निखार को बढ़ाने के लिए रेडार सैटेलाइट 2 को लॉन्च कर रहे थे तो आप उस साल सवात में तालिबान से उनसे तय करदा कवानीन पर बात कर रहे थे। 2011 में 18वां रिमोट सैटेलाइट जब हमारा ऊपर जा रहा था तो आपके शहर एबटाबाद में USA आर्मी उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। 2022 में हमें खुला के जरिए जब जमीन की तस्वीर मौसूल हो रही थी तो आपके ऐन उस वक्त अवाम के मुंतखब करदा वजीर आजम इमरान खान की मुद्दत पूरी होने से पहले ही बेदखल किया जा रहा था। जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने के लिए पर तोड़ रहा था तो आप जड़ावाला में मसीह बिरादरी की इबादत गांव और घरों को जला रहे थे और अब हम कामयाबी से पहुंच चुके हैं तो आपकी अदालतें इमरान खान को सजाएं देने में लगी हुई हैं। चांद पर जाना दूर की बात। बाबा हम तो आपस में लगे हुए हैं और अब मजे की बात, तुम्हारे गले में IMF की जंजीरें डली हुई हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद मवाजना करना था, हमारी गलतियों और कोताहियों से सबक हासिल करना था। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।